आ गई। चोरी छुपे कहाँ जा रही थी? आज जो तुमने किया है, जानती हो उसकी सजा क्या है? आज तो मैंने अपना होमवर्क कर लिया। सिर्फ अपना होमवर्क? और रिया का होमवर्क कौन करेगा? और जब रेनी तुम्हें बुलाने गया तो तुम उसे काट कर भाग गई? मम्मी वो मेरे बाल खींच के मुझे लेके जा रहा था, इसलिए मैंने उसे काटा, वरना मुझे बहुत मारता। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रेनी, इसे गोडाउन ले जाओ। आज रात ये वहीं सोएगी। जाओ। ओके मॉम। चलो 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 अंदर चलो। हाँ, हाँ, हाँ। सब लोग सौतेली माँ को कोसते हैं, ये नहीं जानते कि सौतेली बेटी कैसे होती है। Pain in the neck। कोई तुम्हारे बाल खींचेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा, देखता हूँ। मुझे क्यों मारा? मुझे क्या प्रिंसेस समझता है जो मेरे बाल खींचे? हाँ? मॉम मैंने कब खींचे? अभी तो खींचे थे। मॉम मैं तो जा रहा था। तो फिर किसने खींचे? मुझे क्या पता? मॉम क्या? लगे रहो। आखिर वो अंकल थे कौन? कमाल है, ये हमारे बारे में सोच रही है और हम इसके। वो अंकल तो कोई जादूगर दिखते थे और वो आंटी तो कोई चुड़ैल दिखती थी। बिल्कुल सही सोचा बेटा। कल तक तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर वो जादूगर अंकल होते तो कितना मजा आता, थोड़ा पेट पूजा भी हो जाती। अंकल मुझे बता भी आई का यो। सामने आइए, सामने आइए। हाय प्रिंसी, हाय प्रिंसी। प्रिंसी बेटा, तुम्हें भूख लगी थी ना? हाँ। ये केक खाओ और मुझे बताओ तुम हमें देख कैसे सकती हो? अपनी आंखों से। बात तो सही है। अच्छा, क्या तुमने भगवान को देखा है? अंकल भगवान को तो कोई भी नहीं देख सकता, मैं कैसे देखूंगी? ये भी बात सच है। तुम क्या हवा को देख पाती हो? अंकल आप क्या मजाक कर रहे हो? हवा को मैं कैसे देखूंगी? कोई भी नहीं देख सकता। ओह, अच्छा छोड़ दो इन सब बातों को, पहले तुम ये मीठा मीठा केक खाओ। अब मेरे कड़वे कड़वे सवालों का जवाब दो। क्या तुम्हारे पापा को यह बात पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ, तुम्हारा सौतेला भाई और तुम्हारी सौतेली बहन तुम पर कितना जुल्म करते हैं? अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तो फिर बता दो ना, तुम्हारे पापा उनका मार मार कर बुर्ता बना देंगे। नॉटी अंकल, मुझे ना चाहिए मेरे पापा मेरे मम्मी और मेरे भाई बहन को गुस्सा करें। वो अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं, वो सिर्फ यहाँ 2-3 दिन के लिए आते हैं और मुझे नहीं चाहिए जब वो आए तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो। प्रिंसी, तुम क्या कमाल की बातें करती हो। मेरा सिर्फ यही सपना है, मेरी मम्मी मुझे उतना ही प्यार करे जितना रेनी और रिया से करती हैं।
किससे बात कर रही थी? मैं कितनी सारी बात कर रही थी। तुम जानती हो कल तुम्हारे पापा आ रहे हैं। याद रखना, अगर रेनी और रिया के बारे में शिकायत की ना, समझी? चलो बाहर चलो। बाय। अरे बेटा, ये के तो सुना, मेरा तो मन ऐसा कर रहा था कि उस प्रिंसी की माँ को चमगादड़ बना के पेड़ पर उल्टा लटका दूं और फिर तू उसे हम सबक सिखाएंगे, लेकिन बाद में। पहले तो मुझे ये बताओ, जिस काम के लिए तुम गए थे वो काम तुमने किया कि नहीं? हाँ, कौन सा? अल्तू, तुम इस बात का पता लगाने गए थे कि वो लड़की तुम्हें कैसे देख सकती है। तो फिर पता लगा ना? तो मैंने पूछा भी। क्या? उसने जवाब भी दिया। क्या? मुझे पता नहीं। तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं सुना, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्रूटी के अलावा कोई भी इंसान हमें कैसे देख सकता है। सचमुच हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है सोना कि वो लड़की मुझे कैसे देख पाती है, और उसके लिए मेरे दिमाग में एक भारी आइडिया आया है। हाय डैड, ये रहने के लिए। थैंक यू डैड। दिस इज फॉर रिया एंड दिस इज फॉर माय लिटिल डार्लिंग। डैड, आपने प्रॉमिस किया था ना कि कल आप हम लोग को पिकनिक लेके जाओगे। ओह आई एम सॉरी यार, कल ही मुझे बैंगलोर जाना है, लेकिन मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ बैंगलोर से आने के बाद तुम सबको लेके गोवा जाऊंगा। बेटा देखो कौन है। मैं देखती हूँ। क्या होगा? एंड दिस इज फॉर माय प्रिटी वाइफ। थैंक यू। क्या है इसके अंदर? यस। हेलो बेटा, तुम्हारी मम्मी घर पर है? मम्मी तो है। जादूगर अंकल। जादूगर नहीं, मेरा नाम अल्तू है और यहाँ पर मैं अंकल नहीं आंटी हूँ। अलमेडा आंटी, तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। आई हूँ। लेकिन मुझे तो कोई मदद नहीं चाहिए। अच्छा बाबा, यहाँ पर मैं अपनी खुद की मदद करने के लिए आया हूँ, ठीक है? अच्छा, अब अपनी मम्मी से मिलवा दो। मम्मी, कोई आंटी आपसे मिलने आई है। कौन आया है? मुझे क्या पता। मैं देख कर आती हूँ। हाय, मिस अलमेडा, यू नो यू हैड एडवर्टाइज्ड। मैं सिलाई और एम्ब्रॉयडरी करना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। I mean, मैं आपके पास जॉब के लिए आई हूँ। Actually, I do need an assistant. Come in, please. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिस अलमेडा, आपने पहले कभी ऐसा काम किया है? जिंदगी भर तो मैंने काम ही तो किया है, और क्या किया है। अब देखो ना, हेमा मालिनी से लेकर शिल्पा शेट्टी, मल्लिका शेरावत, इन सबके कपड़े तो मैंने ही सिए हैं। तो फिर वो काम क्यों छोड़ा? छोड़ का दिया, मुझे निकाल दिया गया। क्या है ना, वो सारी हीरोइंस सेट पर सिर्फ मुझे ही बुलाती थी। ये देखकर मेरे सारे डिजाइनर्स मुझ पे चलते थे, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं वहां पर उनके वर्कशॉप में रहा करती थी, अभी तो नहीं रह पाऊंगी ना। अरे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ एक गेस्ट रूम है ना, आप यहाँ पे आके रह सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।